हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। वो टाइम आ गया है जब आपने कॉलेजेस को चूज़ करना है, एडमिशन लेने हैं, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन बना सके। बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके हमने पीपीटी बनाई है जिसमें क्या क्या कवर हो रहा है। स्टार्टिंग में कि वेट लिस्ट मूवमेंट क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, ताकि आगे वाले बच्चों को भी पता हो। उसके बाद IIM ट्रिची की ब्रांडिंग किस तरह से बड़ी है, क्या उनके एवरेज पैकेजेस हैं, क्या फीस है, कैसे रिक्रूटर्स आते हैं, कैसी वहाँ कैंपस लाइफ है, कैसे पीयर्स है, और उसके बाद उसके आसपास जो कॉम्पिटिटिव कॉलेज है वो कैसे हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पर सबसे पहले अगर आपने अगले साल कैट देना है तो एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगले साल के बच्चों के लिए है वो, राइट। आइए चलते हैं। अब सबसे पहले देखो, वेटिंग लिस्ट जिसको चाहिए इस साल के लिए, वो ये 25 लास्ट ईयर का डेटा है, सॉरी दिस इज नॉट 24-26, लास्ट ईयर का डेटा है, बेसिकली अपडेटेड है। वेटिंग लिस्ट 403 तक मूव हुई थी। NCL OBC में 115, SC में 0 मूवमेंट, AWS 45 और ST में 0 मूवमेंट। इससे पिछले साल जो मूवमेंट थी लगभग 270 के करीब थी। अब मैं ये बड़ा साफ साफ बता दूं कि देखो, वेट लिस्ट मूवमेंट डिपेंड करती है बफर कॉल्स पे। बफर कॉल्स क्या होती हैं आपके पास? लेट्स से कॉलेज में अगर 100 सीट्स हैं और कॉलेज जो है एक टाइम पे 100 बच्चों को एप्लीकेशन नहीं देता कि आपका एडमिशन हो गया है, राइट। वो 100 से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन देता है, लगभग 150 या 170, क्योंकि उनको उम्मीद होती है कि लगभग 50-70 बच्चे तो उनका एडमिशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे या वो किसी और ऑप्शन में चले जाएंगे। अब कई बार वो बफर कॉल्स 50-60 के करीब होती हैं, 100 के कंपेरेटिवली कई बार वो ज़्यादा दे देते हैं बफर कॉल्स। अब अगर बफर कॉल ज़्यादा दे देते हैं तो उस वक्त वेट लिस्ट मूवमेंट कम होती है, बट अगर वो बफर कॉल्स कम देते हैं तो वेट लिस्ट मूवमेंट ज़्यादा होती है। सो दिस इज हाउ the merit works on this thing, right? Now if you are someone जो जनरल कैटेगरी से है तो आपको ओवरऑल 95 चाहिए, AWS 93, NC OBC 81, SC 66 and ST PWD 42, सेक्शनल फॉर जनरल 75 एंड दिस इज कैटेगरी वाइज सब कुछ दिया हुआ है आपको, राइट। अब आपका जो फाइनल आपका ऑफर आता है एडमिशन का, उसमें कैट की वेटेज 47% होता है, PI की 20%, वर्क एक्स 10%, एकेडमिक्स 13%, वैट 5% एंड जेंडर डाइवर्सिटी 5%। तो ये सब चीज़ों की डाइवर्सिटी पॉइंट्स, ये सब कुछ वेटेज आपको पर्टिकुलरली दी जाती है इस कैंपस के लिए। आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले देखो यार, 2011 में 11th IIM बना था, सेकंड जनरेशन, जिसको हम न्यू IIMs की वेव में कहते हैं, राइट। उसके बाद इनको PGDM HR लॉन्च किया 2020 में। नाउ दे आर AMBA एंड AACSB मेंबरशिप। ये होती है AMBA एक्रेडिशन, वो होती है जब आपको ग्लोबली रिकॉग्नाइज करते हैं कि यार आपका जो कॉलेज है वो काफ़ी अच्छा कॉलेज है। बट AACSB समथिंग वेयर एवरीथिंग चेंजेस, बिकॉज ये आपको इसको सिर्फ एक पर्टिकुलर कोर्स को नहीं, पूरे कॉलेज को रिकॉग्नाइज किया जाता है इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के लिए, सब कुछ के लिए, कि दे आर वर्किंग ऑन अ वेरी गुड ट्रैक। सो इसके पास ये दोनों ही मेंबरशिप्स और एक्रेडिशंस हैं विच रिफ्लेक्ट्स दैट दे आर रियली वर्किंग ऑन देयर ब्रांड। सो दिस इज समथिंग विच इज रियली गुड, राइट। तो ये देखो, ये ड्यूअल एक्रेडिशन है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। NIRF में रैंकिंग जो होती है, हालांकि उसको मैं बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करता, बट जो भी उनके पैरामीटर्स है उसमें जो राइज आ रहा है 27 से लेके 16 पे आ गया है, तो विच मीन्स दे आर अगेन वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ वर्टिकल्स टुगेदर। ओवरऑल अ वेरी गुड साइन। एंड इफ यू आर समवन हु स्पेसिफिकली टारगेटिंग HR, तो रांची के साथ साथ इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा पोजीशन किया है HR के लिए। सो इट्स अ रियली गुड कॉलेज इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द कोर रोल्स इन दिस, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके लिए अच्छी हैं। तो वंस वी हैव डिस्कस दिस बैक स्टोरी, नाउ लेट्स मूव टू द स्लाइड जिस पे आपको सबसे ज्यादा मतलब होता है। तो अगर मैं इसके डीप डाइव करूं ट्रिची के बारे में, तो मैं देख रहा हूं कि यार उसकी PGPM फीस कितनी है, सीट्स कितनी है, उसके पास एवरेज पैकेज क्या है। सो दिस कॉलेज इज वेरी वेल पोजिशन इन द टर्म्स ऑफ ROI, और जो सेकेंड वेव का IIM है उसके अंदर ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। खासकर अगर मैं बात करूं कि जो प्लेसमेंट ट्रैजेक्टरी है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में देखोगे आप, एक अच्छी ट्रैजेक्टरी है वहाँ पे। अगर मैं थोड़ा सा डिप डाउन देखूं तो दिख रहा है मुझे, बट ओवरऑल इट्स अ वेरी डिसेंट चॉइस, राइट। अगर मैं बात करूं कि टॉप 10 की एवरेज सैलरी कितनी है, दैट इज 31.2, टॉप 25 की एवरेज कितनी है 25.6, एवरेज स्टाइपेंड कितना है 1.2। सो ऑल दीज आर indicators of a very good college. So this college is positioning itself into a very booming IIM which is very well placed among other peer IIMs यहाँ पे जो है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। And this number, that is the number of recruiters, 189 plus, so 190 recruiters for approximately 450 students, again reflects a very good number. So if you are someone who wants to get placed in a particular vertical, you will get a lot of options for that. अगली बात करते हैं। So this is where the things get interested, क्योंकि उनका मेन प्रोग्राम है वो फ्लैगशिप है, उसके लिए 360 सीट्स है, 50 इज देयर। सेकंड प्रोग्राम जिसमें नीश HR रोल्स आते हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। एंड अगर आप देखेंगे HR के अंदर जो है आपके पास कंपटीशन भी कम है उन रोल्स के लिए, सो आपके पास एक डिसेंट चांस है वहां पे ग्रो करने का, राइट। अगर मैं उसकी बाकी सब चीजें देखूं कि जो एक्रेडिशंस है, जो कंपनीज आती है, मैकेंजी, JP Morgan, फाइनेंस के लिए अच्छे रोल्स आते हैं, HR के लिए अच्छे रोल्स आते हैं, तो ओवरऑल
इट गिव्स यू अ वेरी वेरी गुड विजिबिलिटी इनटू व्हाट इज हैपनिंग। अगर मैं डोमेन वाइज प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो IT एनालिटिक्स 23 लोग गए हैं, 23 गए हैं, फाइनेंस में 23 गए हैं, सेल्स मार्केटिंग में 15 गए हैं। तो यू हैव अ वेरी गुड अम्ब्रेला ऑफ रोल्स ओवर हियर, जहां पे आप जिस फील्ड में जाना चाहें उस फील्ड में जा सकते हैं। दैट इज स्टिल assisting you in a good way. So these roles are good spread out of these, and the companies SDFC, Deloitte, Infosys, Dabur, Accenture, all these companies are well established brands जहां पे आप जा सकते हो उस कॉलेज के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं, तो अगर मैं कैंपस लाइफ की बात करूं तो उनके जो कैंपस है 176 एकर्स, काफी खुला कैंपस है आपके पास। क्लब कमिटीज बनी हुई है, सब कुछ अच्छी बने हुए हैं, वेल प्लेस्ड कमिटीज हैं ये। सो दीज आर नॉट द कमिटीज जिसको लिंक्स बनाने हैं, वेल प्लेस्ड कमिटीज है। ऑब्वियसली अगर हम उसको कंपेयर करेंगे पुराने IIM से आपको कम दिखेगा, बट ओवरऑल इट इज़ वेरी वेरी डिसेंट। अगर पीयर क्वालिटी की बात करूँ तो 410 से लोग ज़्यादा लगभग लोगों का बैच है। तो यू गेट अ क्रॉस कल्चरल डोमेन इन दैट, वेरी वेल प्लेस्ड ओवर दिस क्वालिटी। एल्यूमिनाई नेटवर्क 13 साल पुराना है। पुराने IIM नेटवर्क से देखूं तो यस कंपेयर नहीं कर सकता, बट ओवरऑल डिसेंट है आपके पास। एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं आपके पास, ठीक है। अब हालांकि कोझिकोड और उदयपुर और बाकी कॉलेजेस के मुकाबले ये थोड़े कम है, बट स्टिल दे हैव द अपॉर्चुनिटीज, राइट। एंड एकेडमिक रिगर, वर्कलोड, आप जिस मर्जी कॉलेज में चल रहे हो, पहले साल तो आपको वो दबा के रखते ही हैं, तो देयर इज नथिंग चेंजिंग हियर। बट इफ आई कंपेयर इट विद अदर कॉलेजेस जो आपके पास इसके साथ कंपेरेबल होते हैं, रांची है, रायपुर है, उदयपुर है, तो जिसके जो एक्रेडिशंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फीस भी आप देखो नॉर्मली प्लेस्ड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, रैंकिंग वाइज भी बेटर है, ठीक है। टियर 2 में है। आप जो आपके पास इन चीज़ों के लिए एक कंप्लीट हॉलिस्टिक MBA प्रोग्राम की नज़र से अगर आप देखते हो तो ट्रिची इज अगेन वेरी वेल प्लेस्ड। सो दिस इज हाउ आई रेट दिस कॉलेज। इफ आई गिवन द ऑप्शन बिटवीन दीज कॉलेजेस, आई पिक अप ट्रिची, बट येस ऑब्वियसली इफ लोकेशन इज सम ऑफ योर कॉन्स्टेंट और सम अदर फैक्टर प्ले अ वेरी डोमिनेंट रोल, गो फॉर दैट थिंग। ऑल्दो लेट्स मूव टू द फाइनल स्लाइड। हु शुड ज्वाइन, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यू आर डन विद कैट एंड यू डोंट हैव अ शॉट एट ओल्डर IIMs, यू शुड गो दिस। योर कोर टारगेट इज फाइनेंस HR के जो रोल्स हैं, तो आपके पास ऑब्वियसली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है आपकी। ये एक्रेडिशंस वैल्यू देती हैं, आपका कैट स्कोर इस रेंज में आया 94 96, तो ट्रिची बेस्ट चॉइस हो गया आपके लिए। हाँ, अगर आपका कैट स्कोर 99.7 है और आपको लग रहा है कि यार ट्रिची के लिए मैं सेटल हो रहा हूँ, अगले साल जाऊंगा, ऑब्वियसली दैट मेक सेंस। सो वेटिंग लिस्ट की यहाँ गलती है, जैसा मैंने शो किया था 430 के अराउंड है लेटेस्ट वेटिंग लिस्ट मूवमेंट, तो दिस इज अगेन प्लेस दैट वेरी वेल प्लेस। अब अगर आप क्यों उसको स्किप करोगे, स्किप करने के चांसेस क्या है कि अगर आप इससे ऊपर वाले IIMs में जा सकते हो, आपको सिटी जोग्राफिक लोकेशन कोई और चाहिए, आपकी प्रायोरिटी IIT एक्सचेंज, आपकी प्रायोरिटी इंटरनेशनल एक्सचेंज है, तो यस दिस डिफरेंट थिंग। बैच साइज आपको लगता है बहुत ज़्यादा, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा, तो नहीं जाना चाहिए, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज प्लेस्ड। आई होप दिस brings in a lot of insights for you so that you can make an informed decision. If you have any doubts around anything, you can always connect with us. All the best.